चलो फिर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है। उसने दे रखा है 2 वुमेन्स एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। मतलब 2 औरतें, 2 वुमेन और 5 men, 5 आदमी, ठीक है, फिनिश एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क, एक काम को है ना 4 दिनों में खत्म कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वाइल 3 वुमेन, लेकिन 3 औरतें और 6 आदमी उसी काम को कैन फिनिश इट इन ओनली 3 days, वो 3 दिन में खत्म कर देंगे, ठीक है। हमें क्या निकालना है? फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क, ठीक है, एंड ऑल्सो द टाइम टेकन बाय 1 man अलोन। मतलब एक आदमी और एक औरत अगर अकेले उस सारे कामों करते हैं तो कितने दिन लग जाएंगे उन्हें वो काम पूरा करने में, ठीक है। तो भाई सवाल इंपॉर्टेंट है, और जिनको सवाल यहां समझ नहीं आ रहा तो भैया एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, आप आराम से बुक में भी देख सकते हैं अपनी। आई बात समझ में? तो चलो फिर देखते हैं अब सोल्व कैसे करेंगे इसे। तो हमें निकालना क्या है इसमें कि अगर एक आदमी और एक औरत सेपरेटली अलग अलग उस काम को कोशिश करे करने की तो कितने कितने दिन लग जाएंगे। तो एक काम कर लेते हैं, मैंने बात समझाई थी वर्ड प्रॉब्लम में कि जो चीज हमें निकालनी है ना हम उसे ही लेट करते हैं एक्स और वाई। तो लेट कर लेते हैं, लेट द टाइम टेकन बाय वुमेन, मैं मान लेता हूं जो वुमेन है ना वो लेगी x days, is x days, and time taken by a man, जो एक आदमी लेगा टाइम वो उसे मान लेते हैं 1 man, is y days, y days, उसे मैंने क्या मान लिया y days कि y दिन लगेंगे, ठीक है, अगर एक आदमी उस काम को करता है, और x दिन लगेंगे अगर उस काम को औरत करती है, तो एक औरत करती है तो हमने ये मान लिया। तो चलो फिर अब होगा क्या, जैसे मान लो वुमेन एक काम को x डेज में करती है और एक आदमी उस काम को y दिनों में करता है, ठीक है, और वर्क को मैं मान लेता हूं 1, वर्क को मान लेते हैं 1, सपोज कर लेते हैं काम है 1 यूनिट के बराबर है, 1 यूनिट के बराबर है। अब यहां पे काम कर लेते हैं, ये मान लिया x और y, इसके बाद हम मान सकते हैं वर्क डन इन 1 day। अब ये मान लेते हैं एक दिन में कितना काम होगा, ठीक है, वर्क डन इन 1 day बाय अ वुमेन, कि अगर एक औरत x दिनों में काम कर देती है तो वो एक दिन में कितना काम करेगी, वर्क डन, ठीक है, इन अ डे बाय अ वुमेन, वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी। तो एक सिंपल सी बात है, उसे x दिन लग रहे हैं सारे का पूरा काम करने में, तो वो एक दिन में करेगी 1/x पार्ट, है ना, क्योंकि 1 हमारा है टोटल वर्क को डिवाइड कर दिया हमने टाइमिंग से, तो ये क्या आ गया कि एक दिन में कितना काम होगा, तो वर्क डन इन 1 day बाय अ वुमेन। और ऐसे ही मैं क्या निकालूंगा, वर्क डन मतलब वो काम बाय अ मैन जो एक आदमी कर रहा है इन अ डे, ठीक है, इन अ डे, उसे मान लेते हैं 1/y, ठीक है, यानी कि 1 था हमारा टोटल काम, y से डिवाइड कर दिया क्योंकि उसे y दिन लग रहे थे काम करने में, किसको, एक आदमी को, तो ये 1/x से आ गया वो काम जो एक औरत कर रही है, ठीक है, एक दिन के अंदर। 1/y क्या आ गया, वो काम जो एक आदमी कर रहा है एक दिन के अंदर। अब अकॉर्डिंग टू सवाल वाला, मतलब सवाल वाले की बात सुनते हैं, उसने क्या बोला था यहाँ पे हमें, उसने बोला है 2 men and 5 women कैन टुगेदर फिनिश एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। मतलब 2 औरत, एक सिंपल सी बात है, एक औरत एक दिन में 1/x काम करती है, तो 2 औरत कितना काम करेगी, 2 गुना में 1/x। आई बात समझ में? ऐसे ही प्लस में, तो ये वो काम हो गया जो कौन करेगा, ठीक है, 2 औरत, क्योंकि एक औरत कितना काम करती थी एक दिन में, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये वो काम हो गया जो एक दिन में होगा, किसके द्वारा, औरतों के द्वारा, यानी कि जो वुमेन करेंगी, ठीक है। और 5 मैन, अब एक मैन काम करता है एक दिन के अंदर 1/y, तो 5 कितनी करेंगी, 5 मल्टीप्लाई में 1/y, तो ये वो काम आ गया जो एक दिन में करता है एक आदमी, ठीक है,
तो हमारा टोटल काम कितना हो गया, ये वो काम है जो आदमी ने किया, ये वो काम है जो औरत ने किया है एक दिन के अंदर, तो टोटल मिला के 4 दिन लगेंगे। मतलब अगर मैं इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सबको पता लग गया है टोटल किया हुआ काम, वो भी किसमें, एक दिन में। तो अगर मैं इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और काम क्या था हमारा 1, वर्क बराबर था हमारा 1 के, ठीक है, तो टोटल काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था टोटल काम जो हुआ है कितने, एक दिनों में। उसकी अगर मैं 4 दिनों से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। और काम कितना था हमारा 1। आई बात समझ में, ये चीज तो ये इसके बराबर आ गई। उम्मीद है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो भाई यहां पे डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, अब मैं सोल्व करता हूं। तो 4 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, इसकी से भी होगी। तो इक्वेशन क्या बनेगा, 4 2 8, 8 बाई एक्स प्लस में, अब 4 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी तो 4 5 20, 20 बाई वाई किसके बराबर आएगा, 1 के। तो ये बनी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब अगली बनाते हैं। चलो आपको इसमें कोई डाउट हो तो अगली समझ लेते हैं एक बार। अगली में क्या लिखा हुआ है उसने बोला है व्हाइल 3 वुमेन, अगर 3 औरतें यानी कि 3 औरतें और 6 आदमी उस काम को करने जाते हैं, कैन फिनिश इट इन ओनली 3 डेज, तो 3 दिन में खत्म कर देंगे। तो भाई एक औरत एक दिन में 1/x काम करती है, तो 3 औरतें कितने करेंगी, 3 मल्टीप्लाई में 1/x। तो ये वो काम आ गया जो एक दिन में 3 औरतें करेंगी, मतलब टोटल काम जो एक दिन में औरतों ने किया। ठीक है, अब 6 आदमी, एक आदमी एक दिन में 1/y काम करता है, तो 6 कितने करेंगे, 6 से गुणा कर दो, 6 गुणा में 1/y। तो ये वो काम आ गया जो एक दिन के अंदर 6 औरतें 6 आदमी करेंगे, औरतें नहीं भाई, आदमी, ध्यान रखना। ठीक है, और ये वो काम है टोटल काम जो एक दिन के अंदर हुआ है। तो काम कितने दिनों पूरा होगा, 3 दिनों में। तो जैसे ही मैं इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा हमारा काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और काम था हमारा 1 के बराबर। बस अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या इक्वेशन बनेगी, 3 3 9, और ये बन जाएगा हमारा 9/x प्लस में, अब इस 3 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, 6 3 18, तो 18/y बराबर आ गया 1 के। अब ये बनी हमारी दूसरी इक्वेशन, इसे मान लेते हैं फर्स्ट, इसे मान लेते हैं सेकंड। अब मैं आराम से इस इक्वेशन को रिड्यूस करके अपनी x और y की वैल्यू निकाल सकता हूं। अब बात है रिड्यूस कैसे करेंगे, उसी के ऊपर बात करते हैं। अब सब जानते हैं यहां भी x है, यहां भी x है, यहां भी y है, यहां भी y है। तो पुट करना शुरू करते हैं। तो मैं पुट कर रहा हूं, तो पुट क्या करेंगे, मैंने 1/x को नाम दे दिया किसका, p का, एंड मैंने 1/y को नाम दे दिया किसका, q का। तो इक्वेशन क्या बनेगी, अब देखो इसको मैं लिख सकता हूं जैसे लिखा भी हुआ था, 4 2 8, 8 मल्टीप्लाई में 1/x, तो ये क्या बनेगा हमारा 8p प्लस में, ये क्या था हमारा 20 मल्टीप्लाई में 1/y, और 1/y को हमने क्या मानना है, q। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्लस में 20q, और ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया हमारा 1 के, ये बराबर आ गया हमारा 1 के। सेम ऐसे नीचे वाली इक्वेशन में 1/x, ठीक है, अलग कर देते हैं 9 से, तो 9 मल्टीप्लाई में 1/x, और 1/x को हमने क्या मान रखा है, p, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा 9p प्लस में यहाँ बन जाएगा 18q, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 1 के। अब ये बन गई लीनियर इक्वेशन, अब रिड्यूस हो चुकी है, और रिड्यूस करना मैंने आपको सिखाया ही था। अब ये बनी है लाइन की इक्वेशंस। अब मैं इसे सोल्व करके p और q की वैल्यू निकाल सकता हूं। बात ही भैया वो कैसे करोगे, तो इसे मान लेते हैं अब इक्वेशन 3, इसे मान लेते हैं 4। तो अगर मैं इसे एलिमिनेशन से सोल्व करने की कोशिश करूं तो सबको पता होगा मैं 3 की करूंगा किससे मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर मैं p को एलिमिनेट करने जाऊंगा तो p और यहाँ पे क्या है 8 और 9, कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो कोफिशिएंट सेम करने होंगे, और कोफिशिएंट सेम करने के लिए 8 और 9 सेम किस पे होगा, 72 पे। तो मुझे इसकी करनी पड़ेगी 9 से मल्टीप्लाई ताकि 72 बन जाए, और इसकी करनी पड़ेगी मुझे 8 से मल्टीप्लाई। तो नई इक्वेशन क्या बनेगी, 8 9 जा 72p। अब जब 9 से मल्टीप्लाई करी है तो पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि जब भी हम किसी लाइन की किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी लाइन मल्टीप्लाई होती है। तो 9 टू जा कितना हो जाएगा 18, तो 180q, और 9 1 जा क्या हो जाएगा 9। सेम ऐसे नीचे वाले को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 72p प्लस में 18 8 जा कितना हो जाएगा 144q, और 8 1 जा 8, यहाँ पे आएगा 8। अब जमा का घटा, जमा का घटा, जमा का घटा, क्योंकि घटानी पड़ेगी इक्वेशंस में से इक्वेशन को। क्यों, क्योंकि जिसको मैं एलिमिनेट करने वाला हूं उसके सिंबल क्या है, सेम है, तो बिना घटाए वो कट नहीं सकते। तो बस अब ये कट गया, यानी कि p हो चुका है एलिमिनेट। इसमें से घटाऊंगा तो 180 में से 144 हो गया, कितना बच गया 36q, और यहाँ पे 9 में से 8 कितना बच गया 1। तो q की वैल्यू क्या आएगी 36 से मल्टीप्लाई में, अब 36 जाएगा डिवाइड में, तो 1/36, ये आ गई q की वैल्यू। q आ चुका है, अब p और निकालना है, इसे पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में। मैं पुट कर रहा हूं इसे इक्वेशन नंबर 3 में, तो पुट, ठीक है, लिखने से पुट कर रहा हूं। तो देखो भाई 8 यूं का यूं, p यूं का यूं, प्लस में 20, q की जगह क्या जाएगी, q की वैल्यू कितनी थी 1/36, यहाँ पे आ गया 1/36,
और ये बराबर है किसके, 1 के। ये हो गया। अब काटना शुरू करते हैं। तो भाई 20 से हमारा 4 से ये कट गया 5 पे, ये कट गया हमारा 9 पे, ये कट गया 5/9, इसे वहां भेज दो। तो 8p की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस में 5/9, प्लस में था वहां जाके माइनस का हो गया। अब एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 है, इसकी से मल्टीप्लाई हो जाएगी सीधा, वरना फिर आप एलसीएम ले सकते हो। 1 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9। 9 को 1 से काटूंगा तो 9 आएगा, और 9 की मल्टीप्लाई फिर 1 से करनी ही पड़ेगी, तो 9 1 9। अब 9 को तो 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 के पारे में 9 कितने पे आता है, 1 पे। 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5। 9 में से 5 गया 4, 4/9, और ये बराबर आ गया 8p के। अब ये 8 क्या है, मल्टीप्लाई में किसमें आ गया, डिवाइड में। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 4/9, डिवाइड में कितना आएगा हमारा 8। 4 से 8 गया 2 पे, तो कितना आया 1/18। तो ये आ गई p और q की वैल्यू। पर हमें तो p और q की वैल्यू चाहिए नहीं थी, हमें किसकी चाहिए थी, x और y की वैल्यू। तो क्या करूंगा, जहां पे पुट किया है वहां पे इन्हें वापस पुट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो हमने 1/x को क्या माना था, p, तो 1/x को माना था हमने p के बराबर, और p की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1/18। अब मैं कर दूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 18 यहाँ पे यहाँ के 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18 1 18, x इंटू 1 x, तो x बराबर आ गया हमारा 18। इसका मतलब ये वो टाइम है जो कौन लेगा, वो कौन लेगी, एक औरत, मतलब x डेज लेगी, x और कितना आ गया 18, मतलब 18 डेज लेगी उस काम को पूरा करने में। अगर मैं बात करूं मैन की, ठीक है, तो मैन कितने दिन लेगा, तो मैन को हमने मान रखा था, मैं लेता y डेज, तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो q 1/36 बराबर आ गया 1/y के, क्योंकि q को क्या मान रखा था मैंने 1/y, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y इंटू में 1/36 इंटू 1 कितना हो जाएगा 36, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, y बराबर आ गया 36। मतलब x लेगा हमारे 18 डेज, y लेगा हमारा 36, ठीक है, डेज। मतलब x कौन है, औरतें लेंगी। अगर एक औरत उस काम को पूरी तरीके से करने की कोशिश करेगी तो उसे 18 दिन लग जाएंगे, और वहीं आदमी को डबल टाइम लगेगा 36 डेज। मतलब आदमी हाफ एफिशिएंट है, जो औरतें हैं इस काम के लिए डबल एफिशिएंट है। आई बात समझ में? तो उम्मीद है एफिशिएंट के बारे में किसी और दिन बात करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका है हमारा, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो भाई आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वैसे सोल्व हो चुका है, जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट ले सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की।